स्टूडेंट लेक्चर नंबर 24 पार्ट सेकंड में आपका वेलकम। इसके पार्ट वन में हमने नॉर्मल फॉर्म को डिस्कस किया था। अब इसमें करेंगे हम चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स को चेंज करके हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे डी टू वाई ओवर डी एक्स टू प्लस पी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर का। तो यहाँ पर देखिए टॉपिक है इसका टू फाइंड द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ डी टू वाई ओवर डी एक्स टू प्लस पी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर बाई चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्वेश्चन में दे रखा हुआ कि चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल से करिए, तो आपको इसी मेथड से करना है। और अगर नहीं दे रखा है तो आपको जो मेथड सूटेबल लगता है, वैन दी वन पार्ट ऑफ सी एफ या नॉर्मल फॉर्म वाला या ये, तो आप जिससे चाहें उससे कर सकते हैं। तो लेट दी इक्वेशन बी डी टू वाई ओवर डी एक्स टू प्लस पी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर, ये आपका इक्वेशन है। अब इसको इसमें y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x को हम चेंज करेंगे तो लेट अस रिलेट x एंड z बाय द रिलेशन z इज द फंक्शन ऑफ x, इससे रिलेट कर दिया हमने। सेकेंड, तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, डी वाई ओवर डी जेड इंटू डी जेड ओवर डी एक्स बाई चेन रूल, क्योंकि y फंक्शन x का है और x फंक्शन z का, तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल डी वाई ओवर डी जेड ओवर डी एक्स। ये थर्ड, डी टू वाई ओवर डी एक्स टू डी ओवर डी एक्स डी वाई ओवर डी जेड इंटू डी जेड ओवर डी एक्स, तो डी ओवर डी एक्स डी वाई डी जेड का इंटू डी जेड ओवर डी एक्स एज इट इज, प्रोडक्ट रूल लगा दिया, प्लस डी वाई ओवर डी जेड इंटू डी टू जेड ओवर डी एक्स टू। सो डी टू वाई ओवर डी जेड टू, इसका डी ओवर डी एक्स डी वाई ओवर डी जेड का क्या हुआ, डी टू वाई ओवर डी जेड टू इंटू डी जेड ओवर डी एक्स, और डी जेड ओवर डी एक्स एक ही है तो डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी जेड इंटू डी टू जेड ओवर डी एक्स टू, दिस इज द फोर्थ। तो हम डी वाई डी एक्स डी टू वाई ओवर डी एक्स टू की वैल्यू वाई दोनों की वैल्यू फर्स्ट में पुट करेंगे तो वी गेट, तो ये आपकी डी टू वाई ओवर डी एक्स टू की वैल्यू डी वाई ओवर डी जेड इंटू डी टू जेड ओवर डी एक्स टू, ये पहले लिख दिया, ये बाद में लिखा, प्लस पी, अब डी वाई डी एक्स की वैल्यू का डी वाई डी जेड इंटू डी जेड ओवर डी एक्स। सो दिस इम्प्लाइज, अब इसको हमने प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर, अब हमने इसको इस टर्म को डी टू वाई ओवर डी जेड टू और डी जेड ओवर डी एक्स से पूरे को कंप्लीट को डिवाइड कर दिया, और ये टर्म और ये टर्म हमने एक साथ ले लिए। इन दोनों टर्म में से ये यहाँ पर डी वाई ओवर डी जेड, और तो ये हमने डी वाई ओवर डी जेड कॉमन लिया तो डी टू जेड ओवर डी एक्स टू प्लस पी डी वाई ओवर डी जेड ओवर डी एक्स, और डी वाई ओवर डी जेड बाहर ले लिया, तो और इससे हमने पूरे को डिवाइड किया था, तो डी जेड ओवर डी एक्स प्लस क्यू डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू आर अपॉन डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। सो दिस इम्प्लाइज एज, उसी इक्वेशन को हम लिख देंगे हैं डी टू वाई ओवर डी जेड टू प्लस पी वन डी वाई ओवर डी जेड प्लस क्यू वन वाई इक्वल टू आर वन। तो ये इक्वेशन आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल में को चेंज करके, मतलब x को z में चेंज करके ये इक्वेशन आ जाएगी रिड्यूस होकर के। तो जहाँ पर वेयर पी वन की वैल्यू क्या है, डी टू जेड ओवर डी एक्स टू प्लस पी डी जेड ओवर डी एक्स अपॉन डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर, ये पी वन की वैल्यू है। क्यू वन की क्यू अपॉन डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर, आर वन की वैल्यू आर अपॉन डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब इसमें P1 Q1 और R1 फंक्शन ऑफ x होंगे। अब इसमें z को हम कैसे चूज करते हैं, तो उसके लिए चूज z सच दैट Q1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मान लीजिए इसको इक्वल टू ए स्क्वायर मान लिया या 1 मान लें, वो भी कॉन्स्टेंट है ए स्क्वायर से, तो Q1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि Q
Q1 क्या है, Q अपॉन डी जेड ओवर डी एक्स, Q अपॉन डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। तो ये इसको इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ए डी जेड ओवर डी एक्स इक्वल टू होगा स्क्वायर रूट क्यू, क्यू हमें मालूम है, तो डी जेड ओवर डी एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट क्यू अपॉन ए डी एक्स, और इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो जेड हमें की वैल्यू मिल जाएगी। अब जेड हमें इससे मिल गया, अब जेड हमें जब मिल गया तो हम क्या करेंगे कि P1 फाइंड आउट करेंगे, P1 तो डी टू जेड ओवर डी एक्स टू की वैल्यू प्लस पी हमें मालूम है डी जेड ओवर डी एक्स, और डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर, इससे P1 की वैल्यू, Q1 की वैल्यू, R1 की वैल्यू, R अपॉन डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर, ये फाइंड आउट करेंगे। तो फाइंड P1 एंड R1 यूजिंग द वैल्यू ऑफ Z मेक्स P1 एज कॉन्स्टेंट, देन इक्वेशन फर्स्ट फिफ्थ कैन सॉल्व इजीली। इसको हम फिर इजीली सॉल्व कर लेते हैं y और z में, y और z में हो जाएगा, z की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है और उसको रिप्लेस कर देंगे। तो इस तरह से ये चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मेथड है। अब इस मेथड को हम क्वेश्चन में किस तरह अप्लाई करते हैं वो समझ लीजिए। तो एग्जाम्पल 1, बाई चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये क्वेश्चन में इस तरह से दिया जा सकता है, और नहीं दिया है तो आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आपको जो भी मेथड इजी लगे। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी टू वाई ओवर डी एक्स टू माइनस 1 अपॉन एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 4x स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स की पावर 4, ये इक्वेशन आपको गिवन है। सो गिवन दैट डी टू वाई ओवर डी एक्स टू माइनस 1 अपॉन एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 4x स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स की पावर 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसका हम कंपेयरिंग करें सेकेंड ऑर्डर के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से, जो डी टू वाई ओवर डी एक्स टू प्लस पी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर से। तो ये p इक्वल टू हो गया माइनस 1 अपॉन एक्स, q इक्वल टू होगा 4x स्क्वायर, r इक्वल टू एक्स की पावर 4। अब चूज z सच दैट, तो डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर। आप अगर देखें तो ये q की वैल्यू है, q अपॉन डी जेड ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 हमने ले लिया है कांस्टेंट, तो इससे डी जेड ओवर डी एक्स इक्वल टू हो गया 2x, और इसको हम इंटीग्रेट कर दें तो z इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया, तो z की वैल्यू हमारी एक्स स्क्वायर हो गई। अब z की वैल्यू एक्स स्क्वायर हो गई तो डी टू जेड ओवर डी एक्स टू क्या होगा, डी जेड ओवर डी एक्स ये है, तो इसको अगेन डिफरेंशिएट कर दें तो 2 हो गया, डी टू जेड ओवर डी एक्स टू इक्वल टू 2। सिंस P1 इक्वल टू क्या है, डी टू जेड ओवर डी एक्स टू प्लस पी डी जेड ओवर डी एक्स, डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर, तो डी टू जेड ओवर डी एक्स टू प्लस 2 हो गया, माइनस p की वैल्यू है माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू डी जेड ओवर डी एक्स की वैल्यू है 2x, ये तो x से x कैंसिल, 2 माइनस 2 0 अपॉन 4x स्क्वायर, तो P1 की वैल्यू 0 आ गई। Q1 क्या है, q अपॉन डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर, और डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर है, 1 तो 1। R1 इक्वल टू r अपॉन डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू x की पावर 4 अपॉन 4x स्क्वायर, तो x स्क्वायर अपॉन 4, तो z ये हो गया आपका R1 इक्वल टू z अपॉन 4, ठीक है, z अपॉन 4। नाउ रिड्यूस्ड इक्वेशन इज डी टू वाई ओवर डी जेड टू प्लस P1 डी वाई ओवर डी जेड प्लस Q1 y इक्वल टू R1 है, तो P1 आपका 0 है, Q1 आपका 1 है, और R1 आपका z अपॉन 4 है। तो डी टू वाई ओवर डी जेड टू प्लस P1 से ये 0 हो गया, प्लस Q1 1 y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4, और x z इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो z अपॉन 4 हो गया ये। So this equation becomes to d2y over dz2 plus y equal to zy4, third equation. अब third is a linear with constant coefficient,
थर्ड एक लीनियर इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स है। तो कांस्टेंट कोफिशिएंट्स के साथ हम क्या करते हैं कि ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ थर्ड इज एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 और एम स्क्वायर इक्वल टू -1 और एम इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। तो ये रूट्स आपके कैसे हैं, इमेजिनरी, जहाँ एल्फा इक्वल टू 0 बीटा इक्वल टू 1, तो सी एफ बिकम्स टू C1 cos z प्लस C2 sin z, ये CF आ गया। अब PI निकालेंगे इसका, PI इक्वल टू 1/d² प्लस 1 z/4, 1/4 कॉन्स्टेंट अब बाहर ले लिया और इसको हम लेंगे 1 + d² की पावर -1 z और 1/4 1 - d² प्लस हायर ऑर्डर को नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि z d जहाँ तक d होगा वहाँ तक z का डिफ्रेंशिएशन होगा, तो z यहाँ d² पर 0 होता जाएगा इससे आगे के, तो z/4 इसका z हो जाएगा, d² z 0 होगा तो z/4, ये इसका PI आ गया। सो सॉल्यूशन इज y इक्वल टू C1 cos z प्लस C2 sin z प्लस z/4। अब z की वैल्यू है x², तो C1 cos x² प्लस C2 sin x² प्लस z/4, तो इसको z को चेंज कर देंगे x²/4। तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया y और x में। तो इस तरह से हम इसको, तो dz/dx को हम q सपोज कर लेते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 2 कि सॉल्व 1 + x का होल स्क्वायर d2y/dx2 प्लस 1 + x dy/dx प्लस y इक्वल टू 4 cos log 1 + x। अब ये इक्वेशन है। अब इसमें d2y/dx2 का जो कोफिशिएंट है वो 1 नहीं है, तो पहले हम उसको 1 करेंगे, तो 1 + x का होल स्क्वायर से पूरे को डिवाइड कर देंगे बोथ साइड्स। तो दी गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, d2y/dx2 प्लस 1/1 + x dy/dx प्लस 1/1 + x का होल स्क्वायर y इक्वल टू 4/1 + x का होल स्क्वायर cos log 1 + x। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब इसकी हम कंपेयरिंग करें किससे, d2y/dx2 प्लस dy/dx प्लस qy इक्वल टू r से, तो p इक्वल टू 1/1 + x, q इक्वल टू 1/1 + x का होल स्क्वायर, r इक्वल टू 4/1 + x का होल स्क्वायर cos log 1 + x। तो ये p q r की वैल्यू है। अब इसमें z चूज करेंगे, तो z को हम कैसे चूज करते हैं कि q/dz/dx का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 मान लेते हैं, a² मान लें, 4² मान लें, जो तो कोई कांस्टेंट मान लेते हैं। तो dz/dx का होल स्क्वायर इक्वल टू q मानते हैं, तो 1/q की वैल्यू है 1/1 + x²। तो इसका मतलब हुआ ये q/dz/dx इक्वल टू 1 हम सपोज कर रहे हैं z के चूज करने के लिए। सो dz/dx इक्वल टू 1/1 + x, स्क्वायर रूट ले लिया बोथ साइड्स, और z इक्वल टू इसका इंटीग्रेट कर दें log 1 + x, तो z की वैल्यू log 1 + x आ गई। और d2z/dx2 क्या हो जाएगा, -1/1 + x का होल स्क्वायर। तो p1 इक्वल टू, p1 क्या होता है, d2z/dx2 प्लस pdz/dx, तो d2z/dx2 की वैल्यू ये यहाँ से प्लस p है 1/1 + x इंटू dz/dx की वैल्यू भी क्या है 1/1 + x, और dz/dx का होल स्क्वायर क्या है 1/1 + x का होल स्क्वायर। तो ये प्लस ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो गए, p1 की वैल्यू 0। अब q1 इक्वल टू q/dz/dx का होल स्क्वायर, तो q की वैल्यू रख दीजिए और dz/dx की, तो ये इक्वल टू 1 आया, ये हमने कांस्टेंट माना था। r1 r/dz/dx का होल स्क्वायर, तो 4 cos log 1 + x dz/dx से डिवाइड कर दिया, तो ये आएगा, तो ये हो गया आपका
4 cos log 1 प्लस एक्स किसके इक्वल है, जेड के, तो 4 cos जेड। अब दस दी इक्वेशन d2y ओवर डी जेड टू प्लस p1 dy ओवर डी जेड प्लस q1y इक्वल टू r1 इज, क्या हो जाएगा, p1 0 है तो ये टर्म कैंसिल होगा, d2y ओवर डी जेड टू प्लस q1y इक्वल टू 4 cos जेड। दिस इज द सेकेंड। अब ये सेकेंड जो इक्वेशन है, सेकेंड इज लिनियर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, सिंस ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, सो m इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, सो cf becomes to c1 cos z plus c2 sin z, alpha equal to 0, beta equal to 1, so pi equal to 1 upon d square plus 1 4 cos z, 4 को हम इधर ले लेंगे और यहाँ a की वैल्यू 1 है, सो पी आई इक्वल टू 4 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 कॉस जेड। अब ये a 1 है तो माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 1 प्लस 1 0 हो जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा z अपॉन 2d, एक बार मतलब z रखेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे 2d, तो ये हो गया 2 से ये 4 कैंसिल, तो 2 आ गया, z 2z 1 अपॉन डी कॉस जेड, 1 अपॉन डी का मतलब होता है इंटीग्रेशन, कॉस जेड का इंटीग्रेशन करें तो आएगा साइन जेड, तो ये हो गया इसका पी आई 2z साइन जेड। सो हेंस दी सॉल्यूशन y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ है आपका c1 cos जेड प्लस c2 साइन जेड प्लस 2z साइन जेड। अब z की वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, c1 cos log 1 प्लस एक्स प्लस c2 साइन log 1 प्लस एक्स प्लस 2 log 1 प्लस एक्स, जेड की जगह साइन log 1 प्लस एक्स, तो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, y और x की फॉर्म में आ गया। अब इसमें क्वेश्चंस हैं दो प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन 1, सॉल्व cos x d2y ओवर dx2 प्लस sin x dy ओवर dx माइनस 2 cos qx y इक्वल टू 2 cos 5x। अब इसमें ये यूनिटी नहीं है तो इसको डिवाइड कर देंगे पहले, इसका d2y और dx2 का कोफिशिएंट यूनिटी होना चाहिए तो डिवाइड कर देंगे, फिर हम ये मेथड अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x d2y ओवर dx2 माइनस dy ओवर dx प्लस 4x3y इक्वल टू x की पावर 5। तो इसमें भी यूनिटी नहीं है तो पहले हम इसको x से डिवाइड करेंगे कंप्लीट को, तब फिर पी क्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरह से ये आपका लेक्चर नंबर 24 यहाँ कंप्लीट हो जाता है पार्ट सेकंड के साथ, और लेक्चर नंबर 25 में हम मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स पढ़ाएंगे। तो ये मेथड आप अच्छे से समराइज कर रहा हूँ मैं एक बार, कि जेड को चूज करना होता है और जेड को चूज करते हैं डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू क्यू, क्यू को 1 मान लेते हैं कांस्टेंट क्यू, उससे डी जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो वो आपका P1 वहाँ क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर आप P1 Q1 R1 की वैल्यू निकाल लीजिए जेड को निकाल करके, और फिर उसको इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए y और z में, और y और z में सॉल्व करेंगे तो z की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा सॉल्यूशन हमको फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी प्रैक्टिस करें और अच्छे से। तो ये लेक्चर यहीं पर एंड होता है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर नाइस कोऑपरेशन। थैंक्स।